Good morning, students. We will begin with lecture number 8 on moment of inertia, parallel axis theorem. Today, we will solve one numerical. Now, the type of numerical today which we are going to solve is moment of inertia of symmetrical and unsymmetrical build-up section. What is build-up section? We have seen I section in the form of I, C section, L section, T section. These sections we generally used in industry, either in civil or mechanical. So now we are going to find moment of inertia for this section. Today, as I said, we are going to solve only one problem. So question number 1, find the moment of inertia of symmetrical I section having following details: flanges 100 mm into 20 mm, overall depth 280 mm, thickness of web 10 mm. Sometimes the diagram will be given in the exam, sometimes you have to do it on your own. First, we will draw the diagram. This is the diagram. I have put enlarge in it. The top portion and the bottom portion flanges given. Its width B is equal to 100 mm, thickness 20 mm. The middle portion, straight vertical portion, is the web. Its depth is 240 mm and thickness 10 mm. The overall width of the section, capital B, is equal to 100 mm and depth D is equal to 280 mm. Here we see the x-axis axis which is passing horizontally through the mid section of the section. There हमने x axis देखा है, horizontally ये mid section से पास होता है, इसके बीच से पास होता है, इक्वली दोनों बाजू डिवाइड करता है x axis सेक्शन. ठीक है, तो x axis के दोनों बाजू की ये सिमेट्री है. y section, y axis again passes to its centroid. It divides equally the left side and the right side. That's why it's symmetrical about y axis. y axis के दोनों साइड ये सिमेट्री है, दोनों बाजू से इक्वली डिवाइड करता है. Okay, so the question is you have to find moment of inertia about x axis and moment of inertia about y axis. Now in exam you are supposed to draw this diagram and one more diagram. Generally, for clarity sake, you have to draw two diagram. आपको एग्जाम में पॉसिबल हो तो दो डायग्राम ड्रॉ करना है. ये एक डायग्राम जो क्वेश्चन पूछा गया है और दूसरा इस पे फिर आगे जो डायग्राम डेवलप होता है वो करना है. यहाँ पर मैंने 4 डायग्राम अलग अलग ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए. ये ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आप चारों के चारों बताओ, सिर्फ 2 डायग्राम, यानी ये फर्स्ट डायग्राम और इसमें का जो फोर्थ डायग्राम है, लास्ट डायग्राम, जिसमें सारे डिटेल दिए गए हैं, आपको केवल वही करना है, फर्स्ट डायग्राम और फोर्थ डायग्राम. ठीक है, बाकी के 2 बीच में जो डायग्राम दिए हैं, डायग्राम स्लाइड आगे के 2 स्लाइड में, वो सिर्फ समझाने के लिए. ठीक है. Now, when we try to solve this problem, there are 2 methods. There are 2 approaches. 2 अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्व करने की. पहला अप्रोच यह है कि ये दो यहाँ पे फ्लेंजेस दिखाई गए और एक वेब दिखा गया. इसका हर एक का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्सिस निकालना है, अबाउट एक्सिस एक्सिस निकालना है। ठीक है। और दूसरा अप्रोच है कि ये पूरा आई सेक्शन का एक रेक्टेंगल सेक्शन में कन्वर्ट करो और फिर रेक्टेंगल सेक्शन का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसमें से जो एक्स्ट्रा एरिया आता है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम आज सेकंड मेथड या सेकंड अप्रोच से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम पहले सेकंड अप्रोच का डायग्राम देखते हैं। स्टूडेंट, one thing I want to tell you that from this lecture onwards I will start partially in English and partially in Hindi. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने कहा था सेकेंड मेथड से, सेकेंड मेथड में दिया गया है कंप्लीट आई सेक्शन को कंप्लीट रेक्टेंगल सेक्शन में हमने बना दिया। ठीक है, जिसका डेप्थ D 280 mm है, B कैपिटल विड्थ 100 mm है। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट रेक्टेंगल बन गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है और उसमें से जो शेडेड एरिया दिया गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करना है। शेडेड एरिया कौन से है? नंबर 1 और नंबर 2 दिया गया है डायग्राम में, क्रॉस लाइन है रेड लाइन में। तो ये सारे शेडेड एरिया का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है। तो प्रॉब्लम अप्रोच है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर आई सेक्शन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन अबाउट द सेंट्रोइडल एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस minus moment of inertia of shaded area about the centroidal x-x axis and the y-y axis separately. I hope things are clear, the diagram is clear and my voice is audible to you. Next slide. Before we move to the next slide, we will be solving this problem using parallel axis theorem. Parallel axis theorem, you know, that is moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia of the section about its own axis plus area of that section into the distance between the centroidal axis of that section and the center and the parallel axis about which its moment has to be determined. Its moment of inertia has to be determined. That is IAB is equal to IXX plus A1 H1 square. अभी यहाँ पे हमें I सेक्शन के अबाउट यानी XX के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेक्टेंगल सेक्शन निकालेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। उसके बाद शेडेड एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक्स एक्सिस। उसके लिए हमें शेडेड एरिया का रेक्टेंगल सेक्शन का सेंट्रॉइड पता होना जरूरी है, सेंट्रॉइड पता होना जरूरी है। सो इन द नेक्स्ट डायग्राम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इस डायग्राम में देखेंगे आप, ब्लैक में एक्स एक्सिस दिया है, ब्लैक में वाई वाई एक्सिस दिया है, ये आई सेक्शन का है। फिर रेक्टेंगल सेक्शन का हमने दिया है ब्राउन में, यहाँ पे यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया नहीं रेक्टेंगल सेक्शन का। तो रेक्टेंगल सेक्शन का एक्स एक्सिस जो ब्लैक में एक्स एक्सिस है वही है, जो आई सेक्शन का एक्स एक्सिस है वही रेक्टेंगल सेक्शन का है। आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं। वैसे ही ब्राउन कलर में y1 एक्सिस दिया है रेक्टेंगल सेक्शन का, वो कहाँ लाई करता है? वो है सेम
वाई वाई एक्सिस पे, जो ब्लैक कलर में वाई वाई एक्सिस दिया है उसी पे, यानी आई सेक्शन का एक्स एक्स एक्सिस और आई सेक्शन का वाई वाई एक्सिस वही रेक्टेंगल सेक्शन का एक्स एक्स एक्सिस है और वाई वाई एक्सिस, उसी पे रेक्टेंगल सेक्शन का एक्स एक्सिस दैट x1 x1 एक्सिस और y1 एक्सिस लाई करता है। अब शेडेड एरिया का, शेडेड एरिया आपने जैसे देखा है, लेफ्ट साइड शेडेड एरिया 1 है, राइट साइड शेडेड एरिया 2 है। दोनों सेक्शन का अगर हम सेंट्रॉइड निकालेंगे यानी उनका मिड पॉइंट निकालेंगे तो हम देखते हैं ये रेक्टेंगल सेक्शन है, इनका मिड पॉइंट आता है ब्लू कलर में G2 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में G2, दोनों का अपना अपना सेपरेट सेंट्रॉइड है। अब इस सेंट्रॉइड G2 से दो एक्सिस पास होना चाहिए रेक्टेंगल शेडेड एरिया सेक्शन के लिए, एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस। तो सेंट्रॉइडल एक्सिस रेक्टेंगल सेक्शन के लिए डायग्राम में दिया गया है x2 ब्लू कलर में और दूसरा y2 ब्लू कलर में। आई होप इट इज क्लियर। अब ये x2 सेंट्रॉइडल है शेडेड एरिया का, ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस पे से ही पास होता है, ये उस पे से ही पास होता है, कॉन्साइड होता है। y2 एक्सिस है वो हटके है, ओरिजिनल y एक्सिस से अलग है, ये डायग्राम में क्लियरली दिखाया गया है। अब आगे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको H1 H2 H1 H2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, H1 H2 वर्टिकल डायरेक्शन, ये पता होना चाहिए। तो ये हम यहाँ देखते हैं रेक्टेंगल सेक्शन के लिए जो H1 सेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन में वो एक्स एक्स एक्सिस पे ही लाई होता है, इसलिए वो 0 आएगा। वैसे वर्टिकल डायरेक्शन में जो H2 एक्सिस है वो भी 0 आएगा, क्योंकि x2 भी x पे ही कोइंसाइड करता है। वैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम H1 देखेंगे, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड y1 एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड y1 एक्सिस दोनों सेम लाइन है, इसलिए यहाँ पे H1 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है। वैसे H2 in horizontal direction is distance between y axis and y2 axis। तो आप नेक्स्ट डायग्राम में ये डिस्टेंस देखेंगे। ये स्लाइड फोर्थ डायग्राम है, एग्जाम में ये डायग्राम एक्सपेक्टेड है जो सारा डिटेल दिखाता है। तो आप यहाँ देखेंगे मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में H2 की बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस है y एक्सिस और y2 एक्सिस के बीच का, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस y एंड एक्सिस y2 दोनों साइड से H2 दिखाया गया है। ओके, तो आपको डायग्राम समझ में आ रहा है। यहाँ पे H1 सभी के लिए 0 है, क्यों? क्योंकि H1 is the distance between x axis and
x1 x1 एक्सिस दोनों सेम है इसलिए 0 है। वैसे h1 y डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड y1 एक्सिस दोनों एक्सिस सेम है इसलिए डिस्टेंस 0 है। We will move to the next slide.